Good morning everyone. Myself Abdul Sattar. Today I am going to start direct and indirect speech. देखिए बच्चों, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच होता है जब बोलने वाले के शब्द, वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, जब बोलने वाले के शब्द अगर जो के तू दोहराए जाते हैं, जो के तू बोले जाते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पायल सैड आई एम प्लेइंग, पायल ने कहा मैं खेल रही हूँ, तो मैं खेल रही हूँ उसके शब्द थे पायल के, बताने वाले ने ये बात जो की तो बताई, तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाया। जब इन शब्दों को बताने वाला जो सुन करके बताता है बात को, वो उसके बोलने वाले के शब्दों को सुन करके कोई और आदमी अपने शब्दों में कह दे, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे इसी का रूप बदलते हैं। पायल ने कहा था कि वह खेल रही थी, खुद पायल क्या बोलती है, मैं खेल रही हूँ, दूसरे ने उसको कैसे बदल दिया कि वह खेल रही थी। जब शब्दों को बदल दिया जाता है सुनने वाले के द्वारा, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और सेम शब्द रहते हैं बोलने वाले के, तो डायरेक्ट स्पीच। ये इन दोनों में फ़र्क होता है। हमारा जो टॉपिक होगा यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का है। अब देखिए बच्चों, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, कृष्णा सैड, फिर कोमा लगा रखा है इन्वर्टेड कोमा में, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, कृष्णा ने कहा कि मैं कल दिल्ली गया था। तो ये जो पहले वाला हिस्सा है कृष्णा सैड, कोमा लगा के जो अलग किया हुआ है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा में रखा गया है आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। पहला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? अब देखो बच्चों, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये कुछ कॉमन रूल हैं, ये कॉमन रूल अप्लाई होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। पहली बात, इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, जबकि जब हम उसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। जैसे यही आपका एग्जांपल था, कृष्णा सैड आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, तो इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। तो जो अगला वाक्य लिखा है, कृष्णा सैड दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली द प्रीवियस डे, इसके बाद इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। इनडायरेक्ट स्पीच में कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं आता। तो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा होता है, इनडायरेक्ट में नहीं होता। एक तो कॉमन रूल ये होता है। दूसरा जो कोमा था, जैसे लिखा था ना कृष्णा सैड, कोमा लगाया गया था, इस कोमा को भी हटा करके दैट में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटेंस अगर असर्टिव है यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरोगेटिव हुआ, सिंगल इंटरोगेटिव, तो ये इफ़ में। तो कुछ ना कुछ कंजक्शन आ ही जाता है, कोमा हटाते हैं उसकी जगह कोई ना कोई कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दैट एफ में से कोई भी कंजक्शन आ जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमे का प्रयोग होता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कोमा को हटा देते हैं और उसकी जगह दैट का या इफ़ का, जैसा भी रूल कहेगा आगे हम पढ़ेंगे, इन कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब तीसरा कॉमन रूल ये है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब में जब सैड टू आता है, सैड टू आता है, देखिए बच्चों वंस अगेन, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और जो कोमा आया है इसको हटा करके दैट में और सैड टू को बदल के क्या कर देंगे, टोड कर देंगे। अब आगे देखिए। अब बच्चों आगे ये तीन रूल हम पढ़ेंगे। वर्ब के टेंस में परिवर्तन वाले, प्रोनाउन में बदलाव,
और निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन करना। तो पहला जो रूल है हमारा वर्ब के टेंस में परिवर्तन का है। देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। कैसे? ये सेंटेंस है बच्चों मयंक सेज, तो सेज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS का प्रयोग हो रहा है, इसका प्रयोग हो रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया अफर्मेटिव। ये रिपोर्टिंग वर्ब हम देख रहे हैं ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उस पर रूल काम करेगा। फिर सेकंड में देखिए अनिल सेज टू मी, अनिल मुझसे कहता है, तो ये सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सुमन विल से टू हिम, सुमन विल से टू हिम, सुमन उससे कहेगा। तो बच्चों यहाँ क्या है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में प्रयोग हुई है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है जब हम इसको बदलेंगे इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या रूल ये क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आता। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल है मयंक सेज, मयंक कहता है अलका लिव्स इन दिल्ली, अलका दिल्ली में रहती है, तो ये तो सेम लिख देंगे आप मयंक सेज। कोमा को हटाएंगे, उसकी जगह दैट का प्रयोग करेंगे। इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कोमा नहीं होता है, दोनों हट जाएंगे। सेंटेंस जुगा तो रहेगा अलका लिव्स इन दिल्ली। वैसे ही सेकंड है अनिल सेज टू मी क्रिस हैज़ गॉन, तो सेज आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव नहीं। अनिल टेल्स मी, सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, सिर्फ सेज लिखा हुआ है तो सेज ही रहेगा। सेज के बाद टू लगा के बच्चों अगर आया है ऑब्जेक्ट तो सेज टू को हमें किस में बदल देना है? टेल्स में। अनिल टेल्स मी, ये सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच में बदलाव आ रहा है, रिपोर्टेड में कुछ नहीं। अनिल टेल्स मी दैट, कोमा हटाया तो दैट। क्रिस हैज गॉन, ऐसे ही बच्चों ये है सुमन विल से टू हिम आई हैव डन माई वर्क, तो सुमन विल टेल हिम, से टू को टेल्ड में, कोमा हटा के दैट। अच्छा, ये प्रोनाउन आ गया, इसमें प्रोनाउन की बाद में बात करते हैं। टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसको छोड़िए, अभी आगे प्रोनाउन का टॉपिक आएगा कि प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं। एक्सरसाइज देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज आपको करनी है कंप्लीट। ये नियम फर्स्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज है बच्चों, जो आप नोटबुक में करेंगे अपनी, कन्वर्ट करेंगे आप इसको। डायरेक्ट स्पीच में लिखी हुई है, इनडायरेक्ट में बदलनी है आपको। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में कहते हैं द टीचर सेज, अध्यापक कहता है टैगोर रोट मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स, टैगोर ने बहुत सारी सुंदर पोएम्स लिखी थी। करिए इनडायरेक्ट में कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा? द टीचर सेज दैट टैगोर रोट मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स, कोमा और इन्वर्टेड कोमा सब में हट जाना है। माई फादर सेज, मेरे पिताजी कहते हैं ही वाज ए फेमस फ्लूट प्लेयर, कि वह एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक था। तो बच्चों इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, माई फादर सेज दैट ही वाज ए फेमस फ्लूट प्लेयर। थर्ड देखिए ही सेज टू रीना, वह रीना से कहता है सी स्टेप्ड ऑन ए स्नेक, उसने, वो रीना से क्या कहता है? उसने सांप के ऊपर कदम रखा। इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए, ही सेज टू आया, इस बार टेल्स में बदलना पड़ेगा। ही टेल्स रीना दैट सी स्टेप्ड ऑन ए स्नेक। फोर्थ का क्या हो जाएगा बच्चों? माई सिस्टर विल से मेजर गार्गियन सर्किल द अर्थ, मेरी सिस्टर कहेगी मेजर गार्गियन पृथ्वी को सर्किल करेगा। कन्वर्ट करिए, माई सिस्टर विल से दैट मेजर गार्गियन सर्किल द अर्थ। फिर फिफ्थ है मदर सेज टू हर सन्स, दशरथ एक्साइल्ड राम फॉर 14 ईयर्स, तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? मदर टेल्स हर सन, सेज टू को टेल्स में बदल देंगे, मदर टेल्स हर सन दैट दशरथ एक्साइल्ड राम फॉर 14 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, देखिए बच्चों फिफ्थ सेंटेंस में क्या है? फिफ्थ हो गया। सिक्स देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज,
देयर इज़ नो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कन्वर्ट कीजिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट देयर इज़ नो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कॉमे हट जाएंगे दोनों। मिस्टर गुप्ता सेज टू मी सोनिया हैज़ डन हर वर्क, कन्वर्ट करो। मिस्टर गुप्ता टेल्स मी दैट सोनिया हैज़ डन हर वर्क। इसके बाद में एड देखिए, द फार्मर से द क्रॉप्स हैव ड्राइड अप, इनडायरेक्ट में बदलिएगा। द फार्मर से दैट द क्रॉप हैव ड्राइड अप। माई टीचर सेज टू अस गर्ल्स आर गोइंग अहेड दैन बॉयज, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? माई टीचर टेल्स अस दैट गर्ल्स आर गोइंग अहेड दैन बॉयज। सेंटेंस नंबर 10, शी विल से गीता डज नॉट अटेंड कॉलेज, इनडायरेक्ट फॉर्म देखिए, शी विल से दैट गीता डज नॉट अटेंड कॉलेज। ये फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया बच्चों। सेकंड रूल हमारा चलेगा जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। ये एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे पूरी।